क्या खोया क्या पाया करें। सरकार तो जो चाहती हो गया, लेकिन विपक्ष को जो पाना चाहिए था। पहली जो आपकी प्रतिक्रिया है क्या होगी, क्या कहेंगे सत्र में? वही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अब तो वो स्थिति है विधानसभा में। पिछले 4 दिन में कांग्रेस को जो करना चाहिए था, उनके हिसाब से देखो तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक दिन बंदर बन के नाच लिए, एक दिन पूतना बन गए। संजीव जी, सबसे पहले तो अध्यक्ष जी का बोरा ढोना। अब ये राहुल को तय करना पड़ेगा, बोझा कौन ढोता है। भारत में बोझा ढोने का काम या तो कुली करता है या गधा करता है। इंडिविजुअल कहे, बाकी तो सब कुछ है। एमएलए बंदर बने हुए उस तरह नचा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उनके साथ नाच रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मदारी और बंदर का खेल चल रहा है। जनता ने एमएलए चुने थे, बंदर और मदारी तो नहीं चुना था। और अगर इतना ही अच्छा है तो मेलों में भांड बरासी का काम करो, जब मजमा लगाओ, बहुत पैसा मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का सत्र 4 दिन का सत्र था और अब से कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और यह जब आप देख रहे होंगे, आपके हाथों में होगा, तब तक सत्र का समापन हो चुका होगा। और एक तो बहुत छोटा सा सत्र, और उस छोटे से सत्र में जो इश्यूज, बड़े इश्यूज थे, उन इश्यूज पर सरकार तो चाहती है कि कम से कम उसे सदन में विपक्ष का सामना करना पड़े। लेकिन जो विपक्ष है मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, उसी के पास सारा कुछ है। एक अकेला अन्य विधायक है, बाकी तो कांग्रेस के ही पूरे विधायक है विपक्ष के तौर पर। तो उनका जो रुख और रवैया है, हम देख रहे हैं। ये जो बीते 2 सालों का दौर अब होने वाला है, मोहन यादव जो है अभी 2 साल पूरे कर लेंगे 13 दिसंबर को। तो जो सत्र हुए हैं बीते 2023 में, उन्होंने संभाला था मुख्यमंत्री पद, और उसके बाद से जितने भी सत्र हुए, उन सत्रों में हमने ये देखा है कि विपक्ष जो है, अभी कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ड्रामेबाजी नहीं, डिलीवरी दीजिए। और अब देश में जो कुछ है देख रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन ये दूसरा इंजन है मध्य प्रदेश का। यहां हम देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ कहीं एक ड्रामेबाजी ही, ड्रामेटिक अंदाज में बहुत गंभीर किस्म के विषयों को भी उड़ा दिया। जो अभी ये सत्र है, जैसा मैंने कहा कि महज और महज 4 दिनों का सत्र, और इन 4 दिनों में जो कुछ कांग्रेस की ओर से हुआ, बड़े इश्यूज थे। बच्चों की मौतें हुई। आपको ध्यान होगा कि वो चूहों के कुतरने से इंदौर में 2 नवजात बच्चियों की मौत हो जाती है। छिंदवाड़ा में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे वो जो जहरीले सिरप से मारे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन जो प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से रहा, कोशिश होती है, उठाना चाहिए, अच्छी बात है। और जैसा मैंने कहा कि सत्ता पक्ष तो बहुत अवसर देता नहीं है, जवाब आते नहीं है, और आते हैं तो ऐसे आते हैं कि आपको अजब हो जाता है, गजब हो जाता है। तो हम इन सब जो स्थिति है, इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे आज। जो हमारा ये होता है खबरों के पीछे की खबर, चलेंगे। खास मेहमान जुड़ गए, अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 4 दिनों का सत्र, छोटा सा सत्र गुजर रहा है। अब जब मैंने कहा कि जब ये होगा वीडियो हमारे दर्शकों के हाथ में, तब तक समाप्त हो चुका होगा। अभी चल रहा है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज अंतिम दिन है इस सत्र का। क्या खोया क्या पाया करें। सरकार तो जो चाहती हो गया, लेकिन विपक्ष को जो पाना चाहिए था। पहली जो आपकी प्रतिक्रिया है क्या होगी, क्या कहेंगे इस सत्र में? वही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अब तो वो स्थिति है विधानसभा में। पिछले 4 दिन में कांग्रेस को जो करना चाहिए था, उनके हिसाब से देखो तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक दिन बंदर बन के नाच लिए, एक दिन पूतना बन गए, बढ़िया कवरेज हो गया, फोटो छप गए। लेकिन हासिल क्या है? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि संख्या 60 से ऊपर एमएलए कम नहीं होते, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर, क्योंकि और कोई दल नहीं है, कांग्रेस ही है, एकमात्र विधायक हैं जो अब भारत आदिवासी पार्टी के, उनको छोड़ दे तो और कौन है। कोई नहीं। और जिन मुद्दों पर, मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं, जो जिस तरह की उसको नौटंकी कहा जाएगा। एक महिला विधायक जो है पूतना बन के सदन वहां पहुंची, और आप अगर अनुमति दे तो मैं दिखाऊं, थोड़ा दिखाऊं, दर्शकों को दिखाता हूं, आप देखिएगा वो नहीं, पहले दिन है।
एक एक देखिएगा कि ये जो, क्योंकि नेता विपक्ष जिस अंदाज में पेश आ रहा है वो उस विधायक को पूतना बना रखा है। देखिए दृश्य, फिर आप करिएगा टिप्पणी। देखिए पूतना बन के प्रदेश में क्या कर रही हो? कहाँ गई थी पूतना बन के? क्यों जा रही है हॉस्टल के अंदर? क्यों जा रही हो? कि जहर में क्यों, कब सिरप के अंदर जहर पिला रही हो? अरुण जी, आपने ये देख लिया, ये वो विधायक महोदया है जो कांग्रेस की वो पूतना बनी हुई है, और वो कैसे चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, और कैसे पेश आ रहे हैं नेता विपक्ष। मतलब ये बड़ा अजब सा, अजीब सा लगता है। ये आप अपने दल की विधायक को पूतना बना दें, ठीक है, आपका आक्रोश है, बहुत बड़ा घटनाक्रम था कि वो 2 बच्चे मारे जाते हैं, वो चूहों के कुतरने से, नवजात शिशु बच्चियां, इधर ये 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं। ये जो शैली है, ये तरीका है, करिएगा आप टिप्पणी जो आप चाह रहे थे। संजीव जी, क्या क्या कहा जाए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा सत्र की शुरुआत करके, ड्रामा नहीं डिलीवरी करिए। तो शायद नेता प्रतिपक्ष ने मध्य प्रदेश में सुन लिया और उन्होंने ड्रामा कर दिया, ड्रामे की डिलीवरी कर दी। भाई ठीक है, इतनी बड़ी घटना हुई थी, छिंदवाड़ा कोई छोटा जिला नहीं है। और सबसे बुरी बात क्या है संजीव जी, कि आप उसको क्या दिखा रहे हो। अपनी महिला विधायक, महिलाओं की भी एक मर्यादा होती है। नाटक करते वक्त आप अपनी महिला विधायक को पूतना बता रहे हो। पूतना का संदर्भ पता करना चाहिए था, क्या है पूतना, कौन थी पूतना के बारे में, कैसे ये चीजें जो है। और अगर आपको इसको सच में उठाना था और आपको मौका नहीं मिला था, तो बैठ जाते 60 के 60 लोग विधानसभा के भीतर। नहीं उठेंगे, कॉन्क्रीट कदम उठाओ। मीडिया अटेंशन तो ग्रैब कर लिया, फोटो छप गया पूतना बनी विधायक का, प्ले कार्ड लिए हुए एमएलए का भी, उनके बीच में कूदते फांदते नेता विपक्ष का। लेकिन आपका मुकाबला किससे है? जिन्हें आपकी बात नहीं सुननी है, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको साबित कर रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, उनके बीच में आप वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। पूतना बन गई, उछल कूद हो रहा है, फिर बंदर बन गया है। बंदर वाला मैं बाद में करता हूँ। देखिए एक और, देखिए मैं एक तुलनात्मक करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे सड़क पर जो है हमारे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, उनकी भी जो, उनको भी बड़ी इस तरीके से फिर कटघरे में खड़ा किया जाता है, लोग उसको इस तरीके से कि गंभीरता नहीं दिखती। आपको ध्यान होगा, वो देखिए 2 दृश्य दिखाता हूँ, 2 आप अलग अलग दृश्य देखिए। पहले आप देखिए सड़क का, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जा रहे हैं वो बोरी उठा के, शिवराज सिंह चौहान के, वो देखिए। और साथ में इसी से लगा लगा दूसरा आपको वीडियो दिखाता हूं, जो आप, चिड़िया चुग गई खेत, किसानों की समस्या है, बहुत कठिनाई है किसानों की। ये सदन के भीतर का है और सदन के परिसर का, दोनों दृश्य देखिए। देखिए पहले नारे पहले नारे। अरे यार, मैदान में किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। छोड़ दो, दूर रहो मेरे से, दूर, फोटोबाजी में मत लगो, दूर रहो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, दूर रहना है मेरे से। जय जवान, पीछे हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। अरुण जी, वैसे तो हम बात कर चुके हैं, हमने बात की है, ये जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जाना था मुख्यमंत्री के यहाँ, पहुंच गए वो शिवराज के यहाँ, और तमाम उसके बाद की भी बातें हुई हैं। तो एक ये सिलसिला हुआ, आपने देख लिया वो फुटेज, और दूसरा आपने ये देख लिया चिड़िया चुग गई खेत। ये भी बड़ा एक संदर्भ बहुत गंभीर किस्म का है, लेकिन उसको लेकर डिलीवरी जो है, या जो आप कर रहे हैं, आपका मंतव्य मैं नहीं कहता, लेकिन मैं बार बार पूछता हूँ, सलाहकार कौन है इन लोगों के, कैसे हैं, क्या क्या करवा देते हैं? देखिए दोनों पे आपकी टिप्पणी। संजीव जी, सबसे पहले तो अध्यक्ष जी का बोरा ढोना। अब ये राहुल को तय करना पड़ेगा, बोझा कौन ढोता है। भारत में बोझा ढोने का काम या तो कुली करता है या गधा करता है, इंडिविजुअल कहे, बाकी तो सब कुछ है। तब अध्यक्ष जी जो है बोझा ढो रहे थे, बोझा ढो के गए, तो जहां जाना चाहिए तब वहां नहीं गए। ये बात हम पहले कर चुके हैं।
लेकिन क्या साबित करना चाहते थे? कंधे पे गेहूं की बोरी रख के, सोयाबीन नहीं था उसमें, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। मूल बात यह है कि कैमरा अटेंशन ले रहे हो आप, मौके पर क्या कर रहे हो, हासिल क्या है इसका? थोड़ी देर के लिए कैमरे पर दिखा दिया, एक फुटेज डाल दिया, हो गया काम बस। जहां अड़ना चाहिए, जहां लड़ना चाहिए, जहां जाके जमना चाहिए, वहां कहीं कुछ नहीं है। भाई विधानसभा के सदन के भीतर अगर कांग्रेसी विधायक बैठ जाते और कहते हम नहीं निकलेंगे, हमारी बात सुनो, नहीं, सत्र को लेकर भी कर सकते, सत्र को बढ़वाना भी तो अब कोशिश तो हो सकती थी, गंभीर किस्म की ताकत तो दिखाते, अड़ते तो सही, लड़ते तो सही, वैसा नहीं दिखाई दिया आप तो ये। और दूसरा मैंने जो चित्र दिखाया वो सदन के परिसर का, विधानसभा परिसर का, जिसमें उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में चिड़िया चुग गई खेत, वो झांकी लेके जा रहे हैं। क्या है ये, कैसी है? मैं वही कह रहा हूं कि आपको नौटंकी करनी है, आपको ड्रामा करना है, तो फिर सातों दिन 24 घंटे करो, बहुत मुद्दे हैं। लेकिन जहां आपको बात करनी चाहिए, सत्र चला, सत्र में सदन के भीतर अगर आपकी बात अनसुनी की जा रही तो वहां ताकत दिखाइए ना। 60 लोग कम नहीं होते सदन में बैठने के लिए, घेर के अगर एकजुट होकर आवाज उठा लें तो सुनी जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपकी आवाज सदन के भीतर तो उठ नहीं रही है, बाहर आके आप कैमरों के सामने ये सब कर रहे हो। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस का ड्रामा जो है वो, उसके लिए कोई फलदायी नहीं होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष भले ही सोच रहे हो कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, पर कभी अपने मन में सोचे कि अपनी एक सहकर्मी को, अपनी साथी विधायक को पूतना बता दिया। एक दृश्य और देख लीजिए, एक दृश्य ये और देख लीजिए, ये देखिए पहला दृश्य था 1 तारीख वाला, पूतना वाला। दूसरा आपने वो 2 दिसंबर चिड़िया चुग गई खेत झांकी, और ये 4 दिसंबर का वो जो आप करते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा। ये भी देख लीजिए, इस फुटेज को भी एक नजर दौड़ाते हैं, दर्शक तो देखें ही देखें, देखिएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंदर सरकार का उस्तरा, 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंदर सरकार का उस्तरा। नहीं चलो चलेगा, राउंड बनवाना, राउंड बंदर सरकार का उस्तरा, राउंड का उस्तरा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंदर सरकार का उस्तरा। अब अरुण जी देखिए, वो बाइट दे रहे हैं, वो उस तरह घुमा रहे हैं, वो जो क्या क्या हो रहा है, मतलब बड़ा भोंडापन लगता है। एमएलए बंदर बने हुए उस तरह नचा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उनके साथ नाच रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मदारी और बंदर का खेल चल रहा है। जनता ने एमएलए चुने थे, बंदर और मदारी तो नहीं चुना था। और अगर इतना ही अच्छा है तो मेलों में भांड बरासी का काम करो, जब मजमा लगाओ, बहुत पैसा मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा। अरे जहां बात करनी है, नहीं सुना जा रहा है ना, उस पर शोर मचाओ ना। ड्रामा करने क्यों आए हो? क्या हासिल हुआ ये बताइए। अगर सदन के भीतर ये हंगामा होता, आपको निकाला जाता, आपकी सदस्यता जाती, जो भी जाता, कम से कम रिकॉर्ड तो दर्ज होता। आप परिसर में आप उछल कूद कर रहे हो, मीडिया वालों ने दिखा दिया, सत्ता पक्ष ने आपकी और खिंचाई कर दी, आपने, आपका रिकॉर्ड बन गया, हाँ आपने काम किया, आपने मुद्दा उठाया। लेकिन किसके लिए उठाया, उसको क्या मिला? नहीं। तो मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी बात करते हैं घोड़ों की, अलग अलग प्रजातियों की, उन्हें पहचान तो गधों की भी नहीं है। वो यही नहीं समझ पा रहे कि किससे क्या काम लें, कौन किस लायक है। जब जान पर बनती है तब मर्यादाएं और नियम और कानून नहीं देखे जाते। अभी कांग्रेस की जान पर बनी हुई है, कांग्रेस खत्म हो रही है, तो कांग्रेस को नेता की जात, आप ऐसा कहोगे तो यही कहेंगे कि हम भी तो किला लड़ रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं, सब तो कर रहे हैं। किला नहीं लड़ रहे हैं, किला उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, काहे के किला लड़ रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने इन्हें चुना है। जब कांग्रेस जो है खत्म हो रही है, तो आप वहां ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो मजबूती के साथ सोच समझ के कोई बात कर सके। नाचने कूदने और ढोंग करने और नौटंकी करने वालों चलाना है तो हो गया काम। मोदी तो मतलब यही चाहते हैं। ये फुटेज जो है, इनका कितना मजाक उड़ रहा है और कितना उड़ेगा, अगर कांग्रेसियों को ये अच्छा लगता है तो उनका भगवान मालिक।
बिल्कुल अरुण जी जो आप कह रहे थे ना विपक्ष की जो रवैया है शैली है उस पे क्या ये सत्ता पक्ष की ओर से क्या तंज कसा जा रहा है सुनिएगा अभी रामेश्वर शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और सीनियर एमएलए वो क्या कह रहे हैं तंज ही कस रहे हैं सुनिए इनको कांग्रेस को ना महाकाल भा रहे ना राजा राम भा रहे, कांग्रेस को तो केवल सोनिया और राहुल भाते हैं। इसलिए कांग्रेस यहाँ कभी राक्षस का रूप बनाकर आती है, कभी ताड़का का रूप बनाकर आती है, कभी बंदर का रूप बनाकर आती है, कभी हाथ में उस्तरा लाती है। अरे कांग्रेसियों, हाथ में उस्तरा लाना बंद करो। अरुण जी इनको आपने सुन लिया ये वही सब कह रहे हैं कि ये क्या है उस्तरा और वही जो आप कह रहे हैं वो रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई और दूसरा मैं ये चाहूंगा तो ये कितना गंभीर मामला चल रहा है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी, चुनावी गड़बड़ियां, इलेक्शन कमीशन की जो धांधलियां सब कुछ उठा रहे हैं और यहां मध्य प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। ये जो 60 लोगों की फौज है जो ये हाउस में या जो सदन के परिसर में जो कुछ कर रही है इसको देखा आपने कि ये उतरी हो इसने वहां नहीं कोशिश होना चाहिए एसआईआर मसले पे जो हमने उठाया था कि दिग्विजय सिंह पहुंच गए थे वो 78 साल के वो जो मनोज शुक्ला वहां किला लड़ा रहा था कोशिश कर रहा था ये क्या कर रहे हैं किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कल फिर ये होगा साहब इतने लाख वोट काट दिए हम यहां से ऐसा हो गया हमारी वोट चोरी हो गई ये हो गया यहाँ के खत्म हो जाएगा मामला। सवाल ये है संजीव जी, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी है। मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि राहुल गांधी को संगठन में भूमिका तय करते वक्त जाति कोटा परमिट देखने के बजाय नेता देखना चाहिए। कौन नेता ऐसे संकट के समय में बीच मैदान लड़ेगा, कौन नेता किसी भी दबाव में नहीं आएगा, कौन नेता जो है लिफाफा वीर नहीं होगा, कौन पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेगा, ये राहुल गांधी को तय करना है। क्योंकि जितने पद बांटे गए हैं जो दिए गए हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं बांटे हैं। कड़वी सच्चाई है कि राहुल गांधी ने बांटे हैं। उनको लगता है एक आदिवासी रख दो एक ओबीसी रख दो, इन दोनों की उपलब्धियां क्या हैं वो देख लो। अगर राहुल गांधी को यही लगता है कि ऐसा कर लेंगे तो कांग्रेस एक आध चुनाव में और, हालांकि चूंकि बीजेपी से इतनी प्रताड़ित है देश की जनता वो विकल्प चाहती है, पर राहुल गांधी बार बार ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता आप क्या करें। आप कह दो कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, सब कुछ कर लो, लेकिन आपके पास नेता कहाँ है? जो आपका 60 या जो आज मध्य प्रदेश में लोग हैं उनमें आज भी अच्छे नेता है। हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें किसी एक के साथ खड़े नहीं होना है सॉरी, लेकिन भाई चुनो तो उसको जिसकी जो आपके कहे के हिसाब से मोर्चे पे खड़ा हो जाए सॉरी। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, आप किसको चुन रहे हो? आपके एक आदर्श में आदिवासी हमारा नेता प्रतिपक्ष है तो बढ़िया है, आदिवासी जंगल में रहते हैं, उछल कूद करते हैं, बंदर बनते हैं, दिखा दिया आदिवासी नेतृत्व ने, नेता प्रतिपक्ष ने कि कभी पूतना के साथ है तो कभी बंदर के साथ ऐसे ऐसे करते घूम रहे हैं। मतलब क्या उन बच्चों के बारे में कोई बात हुई? क्या कांग्रेस के पास इस बात का कोई फीडबैक है कि जो बच्चे मरे उनके परिवारों तक क्या पहुंचा क्या नहीं? क्या कांग्रेस ने इस तरह की कोई रिपोर्ट तैयार करवाई कि कितना घपला हुआ है, कितना घोटाला है हेल्थ में, नकली दवा कंपनियों को कैसे जो है वो परमिशन दी जा रही है? कोई भी कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक पहल न की, न कोई खोजबीन की। भाषण दे दो, बयान दे दो। कांग्रेस सरकार नहीं सुनती, सरकार क्यों सुनेगी? तथ्यों के साथ सरकार को सुनाओ, न सुने तो अभी भी थोड़ा बहुत मीडिया बचा है वो सुनेगा। नहीं संजय जी, तथ्य तो कांग्रेस को लाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, यही मैं सवाल करने जा रहा था जी कि जो आप ऐसा लग रहा है फुगड़ता की होड़ लगी है कि हम कैसे भी केवल सुर्खियां बन जाए। आप जो आम जन में वोटर में जो अपील पैदा होना चाहिए कांग्रेस की वैसा कोई कर्म होता दिखता नहीं है, वैसा कोई काम होता दिखता नहीं है, वैसा कोई प्रयास होता दिखता नहीं है, वैसा कोई प्रदर्शन, वैसा कोई आंदोलन जो दिखे जनता को लगे कि नहीं यार हमको जुड़ जाना चाहिए। अब आप बताइए जो आप कर रहे हो चाहे वो सड़क पर हो और चाहे सदन में या सदन परिसर में हो, कैसे आप सरवाइव करिएगा? फिर आप 29-0 जो है वहीं टिके रहिएगा, आप जो 60 प्लस के आसपास हैं वो वहां या उससे और नीचे आगे पीछे कुछ हो जाइएगा, करते रहिए। संजीव जी एक बात बताइए,
आज भी अखबार में बच्चियों से बलात्कार की खबरें छपी हैं, रोज छपती हैं, छप रही हैं। एक बड़े अखबार में प्रदेश के ये भी खबर छपी कि एक तहसीलदार ने एक लड़की कूपन मांगने गई, टोकन मांगने गई खाद के लिए, लंबी लाइनें लगी और वो टोकन मांगने गई, तहसीलदार महोदया ने उसके थप्पड़ मारा। ये सारी चीजें ये कांग्रेस को दिखाई नहीं पड़ती, जो रोज हो रहा है उन पर बात भी नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आते हैं मुद्दे। अब बच्चे मरे थे तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जिस दिन मुख्यमंत्री जा रहे थे 4 सितंबर से 4 अक्टूबर, महीने भर बाद, उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जा रहे थे। क्या हासिल है? अरे भाई, मेहनत करनी है तो प्रदेश के मुद्दे, अब आज की तारीख में जोर किस बात पर है कि संगठन महासचिव बना दो, संघ की नकल करते हुए। अरे जो संगठन है आपका, आपको अध्यक्ष बने 2 साल हो गए, आप क्या करके, हासिल क्या है आपका? क्या करना? कहीं किसी मुद्दे पे क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो एसआईआर में धांधली हो रही है उसको एक्सपोज किया मीडिया के सामने आके? क्या बताया कि उन इलाकों में अवसर आपके हाथ में अवसर आते हैं, वो गंवा देते हैं, वो गंवा देते हैं अवसरों। नहीं, अब इसमें अवसर गंवाए या रहे, ये तो उनका काम है। इसको देखना किसका काम है? राहुल गांधी का काम है। अगर राहुल गांधी के आसपास ऐसे लोग हैं जो उनकी आंख पे पट्टी डालते हैं तो राहुल को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुकाबला एक शातिर पॉलिटिशियन से है जिसने नैतिकता, नियम, कानून सबको खत्म कर दिया है। तो उससे मुकाबले के समय आपको उसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। नौटंकी से काम नहीं चलने वाला। अगर आपके नेता प्रतिपक्ष बंदर बन के नाच रहे हैं, विधायक आपके बंदर बने उस्तरा लेके घूम रहे हैं, तो 2 साल बाद बंदर के हाथ में उस्तरा ध्यान आया है? ये उस्तरा तो पकड़े हुए इस बंदर को 2 साल हो गए, क्यों नहीं अब तक जो है? और जो मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं उन पे आपने क्या किया? अगर कभी 1 to 1 आप बात करो, मैं गिना दूंगा कि विपक्ष को क्या करना चाहिए था, जो विपक्ष ने नहीं किया। नौटंकी पूरी है, पूरी अरुण जी, वो है। बस बिल्कुल अरुण जी, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सचमुच में वही है कि आपके पास अवसर भी मिलते हैं, सारा कुछ, लेकिन आप इसको, वो जो आप एक गंभीरता है वो भी खत्म करते हैं और उसको गंवा कर और फिर बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। और हार दर हार केवल 2018 था, उसको छोड़कर बाकी आप कब से खेत रहे हैं लगातार, नहीं समझ आता। अरुण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। मैं तो एक और सलाह दूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को पूतना के बारे में पढ़ना चाहिए और बंदर के हाथ में उस तरह की कहावत को समझना चाहिए। ये आपने ये कह के अपने मुंह पे जनता को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो। जनता ने चुना है आपको, जनता ने नकारा है। जरा इसको गंभीरता से देखिए, उल्टा आप खुद मजाक का पात्र बन रहे हैं। अन्यथा तो नाचते रहिए, पूतना और बंदर बन के कोई फर्क, कुछ हासिल नहीं होना है। राइट अरुण जी, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण जी, धन्यवाद। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के बहुत छोटे से सत्र का। 4 दिन, सिर्फ 4 बैठकें, टोटल 5 दिवसीय सत्र, 4 बैठकें, और कैसे हवा में निकल गए। हवा में उड़ने के साथ जो बहुत अहम, महत्वपूर्ण, गंभीर विषय थे, उसमें जो कहीं उसमें इस तरीके से कि हमें पब्लिसिटी मिल जाएगी या हम जो सुर्खियां बन जाएंगे, उस प्रयास में हम कह सकते हैं कि गंभीरता भी खत्म हुई। और आप चाह रहे थे सरकार को कटघरे में खड़ा करना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप खुद कटघरे में आकर खड़ा होगा। मित्रों, ये सब कुछ देखने सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।